Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. Today I will teach you school management and hygiene, विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता। तो पहले हम विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा जगत की सफलता कुछ हद तक उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। यहाँ एक शब्द आता है प्रक्रिया। यहाँ पर हम क्रिया भी लिख सकते थे। तो आज हम आपको बताते हैं कि क्रिया और प्रक्रिया में अंतर क्या होता है। अनवरत चलने वाली क्रिया प्रक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है? एक शिशु जब जन्म लेता है वह अपने जन्म से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है और वह तब तक सीखता है जब तक मृत्युशैया पर नहीं पहुंच जाता। जन्म से ही उठना, बैठना, बोलना, चलना आदि सीखता है और वह अपने जीवन से, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से, अपने आसपास के लोगों से जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए यह प्रक्रिया हुआ। क्रिया क्या है? क्रिया वह है जो एक परिणाम के साथ समाप्त हो जाए। जैसे आज आप B.Ed कर रहे हैं, 2 वर्ष के उपरांत यह क्रिया इसकी डिग्री मिलने के साथ साथ अर्थात इसके परिणाम प्राप्त हो जाने पर ही समाप्त हो जाएगी। तो क्रिया क्या हुई? जो एक परिणाम पर समाप्त हो जाए वह क्रिया है। ओलिवर सेल्डन के शब्दों में अगर समझा जाए तो प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित व नियंत्रित करता है। प्रबंध के अर्थ में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं। सामान्यतः प्रबंध का अर्थ अन्य व्यक्तियों व कर्मचारियों से कार्य करवाने से है। प्रबंध से यह अर्थ भी लिया जाता है कि सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण से संबंधित है। एक विद्वान ने प्रबंधक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट की व्याख्या इस प्रकार की है। मैनेजमेंट को उन्होंने क्या बताया? टैक्टफुली बताया। टैक्टफुली का अर्थ व्यवहार कुशलता से होता है। व्यवहार कुशलता कह लीजिए, चतुराई कह लीजिए, ये टैक्टफुली का अर्थ। इस प्रकार प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से काम लेना है। परिभाषा देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके कि जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है अर्थात विद्यार्थियों के लिए उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। अब यहाँ क्या बात आ रही है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधन, मानवीय और भौतिक संसाधन क्या होते हैं? जब हम बात विद्यालय प्रबंधन की कर रहे हैं तो हम यहाँ मानवीय संसाधन का जो बात करेंगे वो विद्यालय प्रबंधन से संबंधित होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में जैसे प्रबंधक मानवीय संसाधन है, अध्यापकगण, छात्र छात्राएँ व कर्मचारी, ये सभी क्या आ रहे हैं? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ रहे हैं। भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन हुआ, कक्षाएं हुई, पढ़ने व पढ़ाते वक्त उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, डेस्क बेंच आदि, शौचालय, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर कक्ष आदि भौतिक संसाधन हुए। अभी हमने बात की थी प्रबंधक की, तो इसीलिए प्रबंधक को तो इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। वैसे ही जैसे मैनेजर होता है वैसे एक शब्द है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में 3 शब्द हैं। प्रिंसिपल को इंग्लिश में तो प्रिंसिपल ही कहते हैं लेकिन हिंदी में इसके 3 शब्द प्रचलित हैं जैसे कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक व प्राचार्य। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों का क्या अलग अलग अर्थ है या एक ही अर्थ है? इंग्लिश में तो तीनों को प्रिंसिपल कह दिया गया, तो हम आज आपको बताते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक उसे कहा जाएगा जब 1 से 8 तक की कक्षा का प्रिंसिपल होगा, वह प्रधानाध्यापक कहलाएगा। अगर इंटर कॉलेज तक का प्रिंसिपल है तो वह प्रधानाचार्य कहलाएगा और जो महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज होते हैं उनका जो प्रिंसिपल है वह प्राचार्य कहलाएगा। तो यहाँ बात हुई मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना। अब ये गतिशील संगठन इकाई क्या आ गई? गतिशील संगठन इकाई जैसे आज के कुछ वर्ष पहले विद्यार्थी के पास शिक्षा प्राप्त करने का मात्र एक ही साधन था कि वो विद्यालय संस्थान में जाकर शिक्षा प्राप्त करे।
किंतु अब वह डिजिटल सेवाओं के माध्यम से घर पर ही अपने ही गुरुजनों द्वारा वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर अन्य उदाहरण के तौर पर देखें तो लॉकडाउन के वक्त किसी भी विद्यार्थी का विद्यालय जाना संभव नहीं था। उस वक्त डिजिटल सेवाएं प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाना यह एक प्रबंधन की गतिशील इकाई को दर्शाता है। गतिशील इकाई में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात विद्यार्थियों के लिए उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार विद्यालय प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया है। लूथर गुलिक के अनुसार विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। ये औपचारिक शब्द का क्या अर्थ है? औपचारिक ढांचा होना। औपचारिक का अर्थ होता है उपचार संबंधी या उपचार में प्रयोग होने वाला औपचारिक शब्द है। हेरोल्ड कीजन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। जेम्स लुंडे के अनुसार शिक्षण एक व्यवसाय है। इन्होंने क्या कहा? शिक्षण एक व्यवसाय यानी व्यापार है। विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। अतः विद्यालय शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है और विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है जहाँ पर देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है। थैंक यू।